नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, बारिश की सब्जियों को लगे हुए 1 मंथ हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं। सभी पौधे, बेल वाली सब्जियां, पौध वाली सब्जियां स्वस्थ हैं। कुछ सब्जियां खराब हुई थी, उनकी जगह मैंने नए बीज डाल दिए हैं। तो 1 मंथ से मैं अच्छे से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी कामों में मैं बहुत अधिक व्यस्त थी और अभी फ्री हुई हूँ। तो देखिए, जितनी भी पौध वाली सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां हैं, बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और मैंने सबके लिए कुछ मचान तैयार किए हैं। देखिए, छत पर जब हम सब्जियां लगाते हैं, विशेषकर बेल वाली सब्जियां, तो हम उसे ज़मीन में फैला नहीं सकते, छत पर फैला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक स्पेस नहीं होती है। और दूसरी, आप बारिश में अगर उसे लगा रहे हैं तो बारिश की पानी उसे ख़राब कर देती है, और अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं तो छत गर्म होने की वजह से उसकी बेलें ख़राब होती हैं। तो हमें उन्हें एक मचान देनी होती है, ऊपर चढ़ने की जगह देनी पड़ती है। और बेल वाली सब्जियों की प्रवृत्ति होती है ऊपर चढ़ने की, वो ऊपर चढ़ना चाहती हैं। तो मैंने कुछ मचान तैयार किए हैं अपने गार्डन में। सभी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों के लिए मैंने 7 तरह की बेल वर्गीय सब्जियां लगा रखी हैं। तो चलिए, मैंने किस किस तरह की मचान बनाई है अपने बेल वर्गीय सब्जियों के लिए, आज आप सबों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक विशाल मचान तैयार की है। इस तरह से बहुत बड़ी सी मचान तैयार की है और यहाँ मैंने लगा रखी है 3 तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ, जिसमें यहाँ लौकी की बेल है और सामने की तरफ जो है वहाँ पर तोरी की बेल है, और यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं करेले। करेले के पौधे जो है वो मेरे ख़राब हुए थे, तो मैंने इसके नए बीज डाल दिए हैं जो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गई है। फिर से एक पौध जो है वो बच गई थी, लेकिन ये हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रही है। उसके बावजूद इसमें फल जो है, देखिए, बहुत ही अच्छे से आ रही है। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ तक जो फल हैं लगी हुई है। पौध जो है हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रही है, लेकिन फल इसमें लगे हुए हैं। तो देखिए, बेल वाली सब्जियों में यहाँ 3 तरह के बेल वर्गीय सब्जियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो देखिए, बेल वाली सब्जियाँ जो होती हैं, अगर उन्हें इस तरह की रस्सी दी जाए, खुरदरी रस्सी, तो वो 2 मंजिले इमारत को भी पार कर जाती है। इतनी इनकी फैलाव होती है, ये ऊपर की ओर भागती हैं। और इनके फल जो होते हैं, विशेषकर लौकी के फल अगर लटक कर फलते हैं, गोल वाली की नहीं बात कर रही हूँ मैं, अगर लंबी वाली लौकी है वो लटक कर फलती हैं तो उसकी साइज़ और शेप जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, फल जो हैं इस तरह से लटकते हैं और लटक कर हवा में इस तरह से झूलते हैं, तो इनकी लंबाई जो है बहुत सीधी आती है और बहुत ही बड़े साइज़ की आती है। तो इस तरह से मचान देने पर हवा में जब लटकती हैं तो फलों की साइज़ अच्छी आती है। इसलिए बेल वाली सब्जियों को अगर इस तरह की मचान दी जाए तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने लकड़ियों से एक विशाल मचान तैयार किया है इन पौधों के लिए। ये इस तरह से है। इसकी एक प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी मैं, नेक्स्ट वीडियो डालूँगी इससे मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर ये 3 तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ लगी हैं, जिसके लिए मैंने इस तरह की मचान तैयार की हुई है। और यहाँ पर मैंने, देखिए, ये लगाई हुई है बेल वाली जो बीन्स होती है वो लगाई हुई है मैंने, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और इसकी देखिए लताएं जो हैं इस तरह की, इसे मचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे आप क्रीपर नेट पे चढ़ा सकते हो। मैंने इस तरह से झाड़ियों का सहारा दिया है, और मैंने ये देखी है गांव वाले एरिया में कि वहाँ इस तरह की झाड़ियाँ दी जाती है, तो मैंने भी इस बार इसका इस्तेमाल किया है। मैंने साइड एरिया से ये झाड़ियाँ मंगाई हैं और मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए, बहुत अच्छे से इसकी पकड़ जो है इस पर बन जाती है, बहुत मजबूती से ये इसे पकड़ते हैं। तो इन सब्जियों को मचान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें झाड़ियों का सहारा दीजिए, रस्सियों पर इसे चढ़ाइए, रस्सियों का जाल बुनकर चढ़ाइए, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती हैं उसमें भी। और क्रीपर नेट भी आप डाल सकते हो, उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ग्रो बैग्स जो थर्माकोल की कंटेनर है, उसमें मैंने बेल वाली जो बीन्स होती है वो लगाई हुई है, और यहाँ 2 थर्माकोल के कंटेनर हैं, इसमें मैंने लगाई हुई है बरबटी। इसे बरबटी भी कहते हैं, लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं, और हमारे यहाँ इसे बोदी भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से ये जानी जाती है। तो देखिए, ये थर्माकोल के कंटेनर में लगी हुई है, और एक कंटेनर में मैंने लगभग 6 पौधे डाले हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रही है। इन दोनों सब्जियों के लिए देखिए, मैंने इस तरह से झाड़ियों का सहारा दिया है। और इसके अलावा मैंने, देखिए, यहाँ पर लगाई हुई है, और यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं खीरे। खीरे को मैंने, देखिए, थर्माकोल के कंटेनर में लगा रखी है।
3 कंटेनर में लगी हुई है, 1 कंटेनर में लगभग 3 पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं और बहुत ही इसके हेल्दी फ्रूट्स बनने शुरू हो गए हैं। बेल वर्गीय सब्जियों में खीरे जो हैं सबसे पहले हार्वेस्टिंग देते हैं, तो 30 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मैंने ले ली है 2 दिन पहले। और अभी भी देखिए इसमें बहुत सारे फल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। सेकेंड हार्वेस्टिंग जो होती है बहुत अच्छी आती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है थोड़ी कम होती है, लेकिन दूसरी हार्वेस्टिंग जो आएगी बहुत अधिक आएगी। तो फलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो देखिए मैंने झाड़ियों का इस्तेमाल किया है। झाड़ियों में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, रस्सियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रस्सियों का जाल बुन दीजिए और फिर लकड़ियों का भी सहारा दे सकते हो। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो झाड़ियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मैंने गांव वाले एरियाज़ में देखी है, इसलिए मैंने झाड़ियाँ मंगवाई थी और उसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये तो ज़मीन में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं होती छत पे, तो हम इसे ऊपर की ओर फैलाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग इसकी मिलने वाली है। बहुत अच्छे से बहुत अधिक फूल और फल जो हैं इसमें आए हुए हैं। और यहाँ लगी हुई है देखिए बेल वर्गीय सब्जियों में ये लगा रखी है मैंने कद्दू की बेल। कद्दू की बेल जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है ज़मीन में भी। और छत पर देखिए हमें इसके फल जो आते हैं वो बहुत बड़े साइज में आते हैं, 1 केजी के आते हैं, 1.5 केजी के आते हैं। तो जब हम इसे मचान बनाकर लटकाते हैं तो इसके फल जो हैं बहुत भारी होने की वजह से वो लटकते हैं और उनकी बेलें जो हैं वो टूटने लगती हैं, वो एकदम लटक कर नीचे आ जाते हैं। तो फिर हमें ऊपर ही बांधना होता है उन्हें। तो उन्हें उस तरह की मचान देने से अच्छा है कि इस तरह से सुलाकर मचान बनाई जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इस तरह से इसी के ऊपर इस तरह से ग्रो करते हैं, तो ये लटकते नहीं हैं, तो इसकी बेलें जो हैं वो भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ये पुरानी बेल है, ये फरवरी मंथ की बेल है। ये बहुत ही लंबे समय तक मेरे गार्डन में रही और अभी तक देखिए इसमें फ्रूट्स लग ही रहे हैं। हालांकि अब इसकी बेलें जो हैं थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। एक फल जो है नीचे की ओर लटक रही है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और फ्रूट्स अभी भी लग रहे हैं, इसलिए मैंने अभी छोड़ रखा है। और जैसे ही इसे हटाऊँगी यहाँ पर मुझे कुछ और लगाना है। यहाँ पर मैं बेल वर्गीय सब्जियों में मैं स्वीट पोटैटो की जो वाइन होती है मुझे वो लगाना है, लेकिन अभी तक ये खाली नहीं हुए तो मैंने उसे नहीं लगाया है। जैसे ही ये खाली होती है मैं उसे लगाऊंगी। तो देखिए कद्दू की बेल के लिए इस तरह सुलाकर अगर मचान बनाई जाती है तो इसमें यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। ज़मीन में यह होती है तो वो ज़मीन पर ही बहुत अच्छे से ग्रो करती है, उसके लिए मचान की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन छत पर इसे हम इस तरह के सुलाकर मचान बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। और इसकी देखिए यहाँ की जो बेल है देखिए अभी तक स्वस्थ है और बहुत ही अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग हुई फरवरी मंथ की है, लेकिन अभी तक मेरे गार्डन में ये मौजूद है। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां जो हैं मेरे गार्डन में अभी मौजूद हैं बेल वाली। और यहाँ पर तोरी की बेल है जो पुरानी है और अभी भी देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे फल लगे हैं। तो ये पुरानी बेल है और इसे भी मैंने देखिए लकड़ियों का सहारा ही दिया था और बहुत ही अच्छे से इसकी फ्रूटिंग आई, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मैंने आप सबों से शेयर की। लेकिन अब ये बेल जो है पुरानी हो चली है तो इसमें फ्रूटिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ देखिए पौध वाली सब्जियाँ जो होती हैं उन्हें भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, विशेषकर टमाटर के पौधों को, क्योंकि अगर ये ज़मीन में सट जाती हैं, जैसे मिट्टी में सट जाएंगी तो इसके फल जो हैं वो ख़राब होते हैं, इसके पत्ते गलने लगते हैं, इसके तने गलने लगते हैं। तो इससे भी डंडे का सहारा दे दिया है और ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। हालांकि इसके फूल जो हैं बारिश के दिन है और मुझे कहा गया है कि ये बेल वाली टमाटर है, तो मैंने इससे लकड़ी का सहारा दिया है। अब देखती हूँ ये कितनी लंबी ग्रो होती है, उस हिसाब से मैं इससे डंडे जो हैं वो उसकी लंबाई बढ़ाती जाऊँगी। तो फिलहाल अभी ये काफ़ी बड़ी नहीं हुई है, छोटी ही है, तो इसे भी डंडों के सहारे मैंने बांध दिया। तो टमाटर के पौधों को भी डंडे की ज़रूरत पड़ती है। और बैगन के पौधे जो होते हैं थोड़े हार्डी प्लांट होते हैं, इसके तने जो होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, तो इन्हें लकड़ी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। लेकिन जब इसमें फल आती है तो ये लद जाते हैं, उस समय हम इसे डंडे का सहारा दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी इसमें फल नहीं लगे हैं, लग रही हैं छोटी छोटी इस तरह से हैं, लेकिन इसे डंडे का सहारा मैंने नहीं दिया है आज तक और फिलहाल ये अच्छे से ग्रो कर रही हैं ऐसे ही। तो देखिए गार्डन में भी बहुत सारी सब्जियां लगी हैं, लेकिन मुझे विशेषकर आज बेल वाली सब्जियों को मैंने किस तरह से मचान तैयार की है वही आप सबको दिखलाना था। तो इतनी सारी सब्जियां जो है गार्डन में बेल वाली लगी हुई हैं और बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं, बहुत हेल्दी चल रही हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी के कमेंट आते हैं, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।